पिछले 5 सालों में मैं बहुत बड़ी एक मिस्टेक कर रहा था और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग वो मिस्टेक ज़रूर कर रहे होंगे। तो यार बात आ गई थी शूट पर, मेरे कैरियर पर बात आ गई थी और मैं जब रात को सो रहा था तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी, सपने में भी दिख रही थी और आंख सामने भी कई चीज़ें दिख रही थी। जब नेगेटिव एनर्जी के बारे में बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखती है। ऐसे भी केस है जिसमें कि इंसान अपना जो कॉन्शियसनेस होती है उसको भी खो देते हैं। तो वो क्या है, वो लाइन से कई बार चलते हुए दिखे हैं, कई बार पहाड़ों से जाते हुए दिखे हैं। इन चीज़ों को नियमित पढ़ें, नियम के साथ पढ़ें और आपको 100% इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि मुझे मिला है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और आपको भी ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। जय श्री राम दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे द लिमिटलेस टॉक के एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में मैं आपको नेगेटिव एंटिटी से लड़ने का और जादू टोने से बचने का एक रामबाण इलाज बताऊंगा और साथ ही साथ अपनी भी कहानी बताऊंगा। क्योंकि यूजुअली हमारी पॉडकास्ट में आपने देखा होगा या तो तांत्रिक आते हैं, या तो हमारे देवी देवता के गुरु आते हैं, या तो पंडित आते हैं, वो मैक्सिमम आते हैं। तो जब वो हमारे पॉडकास्ट में आते हैं तो उनके साथ पॉजिटिव एंटिटी भी आती है और साथ ही साथ नेगेटिव एंटिटी भी आते हैं। तो जब वो चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर रह सकती है। इसे आप नेगेटिव एनर्जी भी कह सकते हैं, नेगेटिव एंटिटी भी कह सकते हैं। तो मैं आपको अपनी एक स्टोरी भी बताऊंगा, अपनी रियल स्टोरी बताऊंगा कि पिछले 5 सालों में मैं बहुत बड़ी एक मिस्टेक कर रहा था और मुझे पता है आप में से बहुत, मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे लोग वो मिस्टेक ज़रूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो मेरी पर्सनल कहानी है। तो शुरुआत से मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जैसे कोई गर्भवती महिला जिसके पेट में कोई बच्चा हो, अगर उसकी कोई अकस्मात मृत्यु हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए या किसी भी कारण से उसकी डेथ हो जाए, तो वो जो लेडी है वो लेती है चुड़ैल का रूप और उसके पेट में जो बच्चा है वो बनता है गिठोराक्ष, जो हमारी लोकल लैंग्वेज में जिसे हिमाचल में बोला जाता है कि गिठोराक्ष है। और बाहर और जगह शायद उसे, जैसे राजस्थान में कच्चा कलवा बोलते हैं या और जगह पर और चीज़ें बोलते हैं, लेकिन हमारे हिमाचल में बोला जाता है गिठोराक्षस। और गिठोराक्ष जो है वो पहाड़ों में दिखते हैं, दूर दिखते हैं। उनके आप सींग मान लो या उनके सिर में किसी तरीके की लाइट सी होती है और वो दूर पहाड़ों से दिखते हैं और लोगों को वो दिखे हैं। इवन हमने अपने बचपन में देखे हैं वो। तो वो क्या है, वो लाइन से कई बार चलते हुए दिखे हैं, कई बार पहाड़ों से जाते हुए दिखे हैं। तो वो तो एक हो गया देखना, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने उनको सिद्ध कर लिया तो आप किसी भी तरीके का काम उनसे करवा सकते हैं। ये सिद्ध तो और भी चीज़ों को किया जाता है, जैसे प्रेत, पिशाच, बेताल, इन चीज़ों को भी सिद्ध किया जाता है अपने काम को करवाने के लिए। अगर आप पर किसी ने गिठोराक्षस सिद्ध करके आप पर छोड़ दिया है तो वो गिठोराक्षस सबसे पहले आपके दिमाग पर अटैक करेगा। वो किस तरीके से, क्योंकि वो आपसे हरकतें इस तरीके की करवाएगा, क्योंकि वो तो बेबी फॉर्म में होते हैं ना, तो आपसे वो हरकतें इस तरीके की करवाएगा कि आसपास के जो लोग हैं वो आपको मेंटली तौर पर पागल समझेंगे। ऐसे भी केस है जिसमें कि इंसान अपना जो कॉन्शियसनेस होती है उसको भी खो देते हैं। तो ये तो थी गिठोराक्षस की कहानी। लेकिन मैं अपनी कहानी ये बताता हूँ कि मुझे पिछले काफ़ी समय से, जैसे मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में बातें होती है। तो मैं क्या, जब मैं सोता था एक बार मुझे सपना आया, तो सपने में मुझे ना बहुत सारे गिठोराक्षस दिखना स्टार्ट हो गए कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सरों में आग लगी है, वो भाग रहे हैं, मेरे राउंड राउंड भाग रहे हैं, और मतलब बहुत सारे इस तरीके के सपने। एक दिन सपना आया, दूसरे दिन सपना आया, और 2-4 दिन के गैप के बाद भी वो चीज़ें मुझे बहुत बार वो सारी चीज़ें दिखने लगी और मैं इस दौरान इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकता। 1-2 बार मैंने ये भी सोचा कि चलो यार, ऐसा होता है कि जब नेगेटिव एनर्जी के बारे में बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखती है। तो यार बात आ गई थी शूट पर, मेरे कैरियर पर बात आ गई थी और मैं जब रात को सो रहा था तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी, सपने में भी दिख रही थी और आंख सामने भी कई चीज़ें दिख रही थी। तो अब मुझे ऐसे पॉइंट पर ये लगा, क्योंकि रातों को जब एक बार नींद ख़त्म हो जाती थी तो पूरी रात नींद नहीं आती थी, और जिस वजह से दूसरे दिन का शूट का शेड्यूल ख़राब हो जाता था और सर दर्द बहुत ज़्यादा होती थी। इसलिए मैंने इस चीज़ को सीरियसली लिया और मैंने रिसर्च किया कि कहाँ पर कमी रह रही है, मुझे क्या करना चाहिए जिस वजह से मैं इन चीज़ों से ठीक हो पाऊँ और अपना काम शुरू कर पाऊँ। तो सबसे एक पहला नंबर बताता हूँ मैं, हनुमान चालीसा। आप सब ने पढ़ी होगी खूब, आपको इस बारे में नॉलेज भी होगा, लेकिन जो मैं बात बताऊँगा वो एक रामबाण तरीका होगा। और मैंने जो गलती की हनुमान चालीसा में पिछले 5 सालों में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हनुमान चालीसा मैं पढ़ता था कुछ इस तरीके से, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तीन लोगों जागर, रामदूत अतुल धाम, अंजित पहुंचना, इस तरीके से मैं एक रैप की तरह या किसी तरह इस चीज़ को पढ़ता था
और मैं बहुत सारे ऐसे नियमों को तोड़ता था जिस वजह से मुझे हनुमान चालीसा का एक भी गुण आज तक नहीं मिला। तो मैं आपको ये बता दूं, जो हनुमान जी है, जो हमारे बजरंग बली है, वो प्रेम के वशीभूत है। उनको सिर्फ प्रेम से जीता जा सकता है। और ये मेरी पहली गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। हनुमान चालीसा को पढ़ने से पहले आप 3 बार बोलें जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। उसके बाद आप प्रार्थना करें और अपनी डिमांड करें, क्योंकि किसी भी चीज़ से आप जब तक डिमांड नहीं करोगे तब तक भगवान भी क्या बताएंगे कि आपको क्या चाहिए। तो हनुमान चालीसा को पढ़ने से पहले आप डिमांड करें, हाथ जोड़कर आंखें बंद करें और प्रभु से विनती करें कि मुझे अपने चरणों में रखें, मुझसे कोई भी भूल चूक हुई है तो उसे माफ़ करें। मेरी जो भी परेशानी है, मेरे घर में जो भी प्रॉब्लम्स है, या मुझे किसी तरीके की शारीरिक प्रॉब्लम है, बीमारी है, कुछ भी है, वो आप डिमांड करें कि प्रभु उस चीज़ को आप ख़त्म कर दें। तो उसके बाद फिर से आप कहें 3 बार जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। उसके बाद आप हनुमान चालीसा स्टार्ट करें। चालीसा को पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक है बोलकर, एक है मन में। अगर आपको किसी तरीके की शारीरिक परेशानी है तो आप हनुमान चालीसा को मन में पढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी घर में किसी और तरीके की प्रॉब्लम है, आपके एनवायरनमेंट में या आपके घर में ही कुछ नेगेटिव एनर्जी या किसी तरीके की है, तो आप हनुमान चालीसा को बोल के पढ़ सकते हो। लेकिन बोलने का तरीका है एक शांत भाव में, लेकिन स्पष्ट शब्दों में। कुछ इस तरीके से आप शांत शब्दों में बोल सकते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मतलब इस तरीके से आप चालीसा को पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने क्या करते हैं, हम लोग यूट्यूब में चालीसा चला दी या फ़ोन में चालीसा चला दी और चालीसा चल रही है और हम अपना कुछ और काम कर रहे हैं, जैसे कुछ ठीक है, कोई खाना बना रहा है, कोई अपना कुछ और काम कर रहा है और चालीसा चल रही है। तो मैं आपको सीधे और स्पष्ट शब्दों में बात बता दूं कि उसका आपको किसी भी तरह का कोई गुण नहीं लगेगा, क्योंकि हनुमान चालीसा को पढ़ने का एक तरीका है, तो उसी तरीके से आप पढ़ें। तो इस तरीके से लगा के हो सकता है आपको उसका कुछ उल्टा प्रभाव भी पड़े। तो एक सबसे ज़रूरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब भी हनुमान चालीसा पढ़ें तो आप एक आसन लगाकर ज़रूर बैठें और सामने हनुमान जी की मूर्ति हो या फ़ोटो हो, या आप अपने कहीं और इमरजेंसी में बैठे हैं तो आप अपने फ़ोन में भी फ़ोटो लगा के रख सकते हो, लेकिन आसन ज़रूर लगाएं, क्योंकि उसी से ही एनर्जी आप में आएगी, नहीं तो वो सारी एनर्जी अर्थ में चली जाएगी। और इसके आगे की बात यह कि अगर आप कहीं इमरजेंसी में हो तब आप पढ़ रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। उसमें आपको कितना गुण लगेगा कितना नहीं लगेगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो भी मैंने हनुमान चालीसा के आपको तरीके बताए हैं, ये सारे तरीके सिर्फ इसलिए जिससे कि आप अपने अंदर की नेगेटिव पावर को ख़त्म कर सकें और जो भी आपकी शारीरिक परेशानी है, किसी तरीके की परेशानी है, वो परेशानी आप ख़त्म कर सकें। कोई इंसान इस चीज़ को भावनात्मक तरीके से पढ़ता है, पूरे भाव से पढ़ता है, फिर भी कुछ एक चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, तो बजरंगबली हमारे इतने प्यारे हैं कि वो उस चीज़ को माफ़ करते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको वो चीज़ें पूरे मन से पढ़नी चाहिए। ये मेरी तरह वो गलती मत करना कि जिस तरह से मैंने की थी। अगर आप घर में हो तो एक आसन ज़रूर बिठाएं और आसन के साथ साथ आप एक घी का दिया ज़रूर जलाएं और हनुमान चालीसा को 3, 5 या 11 बार अपना जो भी आपका समय है उस तरीके से आप पढ़ें। अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ एक दूसरे सबसे पावरफुल चीज़ में, जो कि उसमें भी मैं बहुत सारी गलतियाँ करता था, और वो है बजरंग बाण, जिसके बारे में आपको पता होगा और बहुत सारे लोग शायद पढ़ते भी होंगे। लेकिन मैं इसमें बहुत सारी गलतियाँ करता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी परेशानी आई और शायद इतने सालों से उन परेशानियों की वजह से मैं काफ़ी चीज़ों में मतलब डाउनफॉल रहा, कभी कैरियर में डाउनफॉल रहा, कभी हेल्थ में रहा, तो काफ़ी बहुत सारी परेशानी आई। बजरंग बाण की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और जो भूत प्रेत और ऐसे जो नेगेटिव एंटिटी है वो इस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और इसका यूज़ किया जाता है अगर आप पर किसी तरीके की कोई तंत्र विद्या हुई है, किसी तरीके का जादू टोना हुआ है, किसी तरीके की चीज़ें जैसे नेगेटिव एंटिटी आपकी गिट्ठू राक्षस आप पर छोड़े, प्रेत आप पर छोड़ा है, या कोई डायन किसी तरीके की कोई प्रक्रिया आप पर करे, किसी भी तरह की तांत्रिक क्रिया अगर आप पर हो रही है, तो मैं जो भी तरीका बताऊंगा इस तरीके से अगर ये तरीका आपने अगर कर दिया तो मैं 100% श्योर हूँ कि
कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र विद्या आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती अगर आप इन चीज़ों से जूझ रहे हो तो। अगर आप बजरंग बाण को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला नियम तो यही है कि आप शब्दों का सही इस्तेमाल करें। और दूसरा, जब आप बजरंग बाण पढ़ रहे हो तो सामने घी का दिया ज़रूर जलाएं। और दूसरी बात, आप एक खुशबू वाला कोई धूप जला सकते हैं, क्योंकि बजरंगबली जी को खुशबू बहुत पसंद है। तो कोई भी खुशबूधारी आप धूप जलाएं और उसके साथ आप वैसे ही आसन लेकर बैठें और बजरंग बाण को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ें। इसको आप फिर वही है कि आप 3 से 5 बार, 3 बार भी पढ़ सकते हो, 5 बार भी पढ़ सकते हो, 11 बार भी पढ़ सकते हो, सब आप पर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको रोज नहीं पढ़ सकते हो, आप इसको रोज भी पढ़ सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप मंगलवार को और शनिवार को ज़रूर बजरंग बाण पढ़ें, स्पष्ट शब्दों के साथ, सामने घी का दिया जलाकर, एक खुशबूधारी एक धूप जलाकर, आसन बैठकर, और उससे पहले जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम ज़रूर पढ़ें। ये सब आपको पता है कि इस बजरंग बाण में हनुमान जी को राम जी की शपथ दी जाती है कि ये काम है, ये काम ऐसे होना ही चाहिए, इस काम को इस तरीके से करो ही करो। तो इसको भी पढ़ने की विधि मैंने आपको बता दी, लेकिन आप इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। क्योंकि ये मेरा, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कोई यूट्यूब की वीडियो देख ली तो मैं बता दिया कि हाँ जी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैं आपको अपनी सारी पर्सनल चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ही कहा था कि हमें इन चीज़ों से बचने का तरीका बताया। जब तक आप बड़ी जगह पहुँच नहीं जाते हो, या आपको लग रहा है कि मुझे इलाज करना है लेकिन किस तरीके से करना है कुछ समझ नहीं आ रही है, तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने बताई, ये ज़रूर करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसे संकल्पित पाठ कहा जाता है। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, आप दोनों का संकल्पित पाठ कर सकते हैं। संकल्पित पाठ का मतलब है कि आप एक संकल्प ले सकते हैं कि मैं 101 बार, मैं 501 बार, मैं 1001 बार ये जाप करूँगा। लेकिन जो आपने संकल्प लिया है वो टूटना नहीं चाहिए, और आपके शरीर की शुद्धिकरण होना बड़ा ज़रूरी है। शरीर का शुद्धिकरण का मतलब ये है कि आप आज आपने बजरंग बाण पढ़ा और हनुमान चालीसा का जो भी संकल्पित पाठ किया, उसके बाद आप किसी और चीज़ में जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ किसी गलत चीज़ का सेवन कर रहे हैं, दारू शराब वगैरह कुछ पी रहे हैं, तो उसका क्या है कि जो एनर्जी है ना वो आपके शरीर में बहती रहती है, तो उसका आपको गलत प्रभाव पड़ सकता है। इन सब चीज़ों को करते समय अपने शरीर को शुद्ध ज़रूर रखें। और संकल्पित पाठ आप कर सकते हैं, वो चाहे आप 101 बार कर लो, 11 बार कर लो, जितनी भी बार आप करना है अपने आप कर सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन इतने सारे नियमों को फॉलो करने के बावजूद भी आपसे कोई त्रुटि होती है या किसी तरीके का कोई गलती हो जाती है, तो बजरंगबली आपको ज़रूर माफ़ करेंगे। क्योंकि बजरंगबली की भक्ति में सरलता चलती है, चालाकी नहीं। क्योंकि अगर आप भावनात्मक तरीके से वो चीज़ कर रहे हो, पूरे भाव से वो चीज़ें कर रहे हो, फिर भी कोई गलती हो जाती है तो बजरंगबली माफ़ करते हैं, किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये है कि सरलता, चालाकी नहीं। अपने दिमाग में किसी तरीके का कोई भी आडंबर, दिमाग में कुछ भी ऐसी चीज़ मत लाएं, भाव से करें। जैसा भी होगा उसके बाद बजरंगबली आपको ज़रूर गुण देंगे। तो दोस्तों एक और चीज़ में इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि YouTube से आजकल लोग क्या है कि कुछ मंत्र सीख लेते हैं और उन मंत्रों को बहुत ही गलत तरीके से उपयोग करने की कोशिश करते हैं, जो कि उनको लगता है कि मंत्रों का उन पर कुछ प्रभाव पड़ जाएगा या उनकी चीज़ें हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको ये सीधे से बातें कहना चाहता हूँ कि YouTube के किसी भी मंत्र पर विश्वास ना करें और खुद से करने की गलती ना करें। सिर्फ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इन चीज़ों का ध्यान करें। आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी नेगेटिव एंटिटी आपको टच भी नहीं कर सकती। और आखिर में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हनुमान जी का बीज मंत्र, जिसको कि आप सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम को भी पढ़ सकते हैं, और इसको आप वही 3 से 5 बार पढ़ सकते हैं, 11 बार पढ़ सकते हैं। ये मंत्र है ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। बस इसको आप पढ़िए। इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाइए। अगर आपके शरीर में, आपके जीवन में, आप पर किसी तरीके का कोई अगर जादू टोना हुआ है तो वो सारा के सारा खत्म हो जाएगा।
तो जो मैंने 3 चीज़ें आपको ये बताई, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और ये हनुमान जी का बीज मंत्र, इन चीज़ों को नियमित पढ़ें, नियम के साथ पढ़ें और आपको 100% इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि मुझे मिला है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और आपको भी ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज की जो वीडियो थी ये मैं बहुत बार इसके बारे में सोचा भी मैंने कि यार ये चीज़ मैं करूं कि नहीं करूं, ये चीज़ें बताऊं कि नहीं बताऊं, अगर बताऊं भी तो किस तरीके से बताऊं, क्योंकि ये एक स्टोरी ना होकर मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और जितने भी हमारे यहाँ पर जो भी देवता के गुरु आए हैं, कोई तांत्रिक आए हैं, कोई पंडित आए हैं, तो उन सब ने भी मुझे इन्हीं चीज़ों के लिए सजेस्ट किया है। तो मैंने सोचा चलो मेरे पास ये चीज़ें पहुंची है, मैं कहीं ना किसी तरीके से मैं आप तक ये चीज़ें पहुंचा पाऊँ। तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो को देखने का कहीं ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। बजरंग बली का ध्यान ज़रूर करें, क्योंकि बजरंग बली ही है जो इन सब नेगेटिव एनर्जी से आपको बचा सकते हैं। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जो नए आए हैं, जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देखी है, तो वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय सिया राम, जय भोलेनाथ, जय बजरंग बली।